यूपी पुलिस कांस्टेबल की 81,000 पदों पर भर्ती क्या सच में आ रही है या फिर कोई एक बड़ा गेम चल रहा है? तो यहां पर मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि क्या ये सच है, 81,000 पदों पर यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है। और इस चैनल को आप फॉलो कर लो, मैं आपको अपडेट जो है वो एकदम सही दूंगा और सच्ची जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं जिससे कि आप समझ पाएं कि मैं जानकारी जो है वो सही और ऑथेंटिक दूंगा और आपको मोटिवेट भी करूंगा और आपका पेपर भी पास कराऊंगा। क्योंकि मैंने खुद 3 से 3 बार करीब, मैंने 3 बार, मैं आपको करीब क्या 3 बार ही मैंने यूपी पुलिस एग्जाम जो है, कांस्टेबल एग्जाम जो है मैंने निकाले हुए हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे जिससे कि आपका पेपर श्योर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी मैं आपको देता हूं। 2018 का, 2019 का और 2023 का जो अभी था, मैंने ये तीनों एग्जाम यूपी कांस्टेबल के एग्जाम जो है क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो आप यहां पर मैं इस पर सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं कि ये 81,000 पदों पर जो 2026 में वैकेंसी जो है वो कब आएगी और कौन से महीने में ये वैकेंसी निकाली जाएंगी, इसका एग्जाम कब होगा और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा अगर पेपर होगा, और क्या फिजिकल पहले होगा या फिर फिजिकल में जो होगा वो क्या क्या होगा। ठीक है, या दौड़ कितनी मांगी जाती है, या फिर इन सभी चीजों पर हम सिलेबस क्या है, इन डाटों पर सभी पर बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जानकारी जो है बिल्कुल सही न्यूज है। आप दैनिक भास्कर या फिर अमर उजाला या हिंदुस्तान के पेपर में जाकर के आप देख सकते हैं कि ये न्यूज बहुत ही ज्यादा जो है चल रही है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी जो भी जानकारी है, योगी आदित्यनाथ हमारे प्रधान योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये वैकेंसी का ऐलान किया है। और आप पेपर में जाकर के आप अगर देखना चाहेंगे तो इन पेपरों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 81,000 पदों पर क्या ये पूरे कांस्टेबल के पदों पर ही 81,000 पद जो है वो केवल कांस्टेबल के हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस किस के इसमें पद होने वाले हैं, या फिर 81,000 पूरा कांस्टेबल का पद है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कांस्टेबल के ही केवल पद नहीं है, इसमें एसआई के पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद, रेडियो ऑपरेटर के पद और भी पद जो है वो मिक्स इसमें है। और लगभग मैं आपको सही बताऊं तो कांस्टेबल के जो पद हैं वो 35 से 40 हजार के समथिंग आपके हैं। ठीक है, अभी ऐसी बात चली है, लेकिन आगे चल के देखो क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले ये चीज, ये वीडियो है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि मैं 2 से 3 बार एग्जाम जो है वो क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, यही पुलिस का, यूपी पुलिस का। तो आप हमसे अगर सुनेंगे तो आपका निश्चित ही पेपर जो है वो जाएगा, पूरा बढ़िया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जॉब रिलेटेड जो है फ्यूचर नोवा jobs.india में यहाँ पर आपका स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ 81,000 यूपी पुलिस लेटेस्ट न्यूज 2026 की जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है भर्ती ये। तो भर्ती 2026-27 के दौरान चरणों में होगी, यानी कि ये भर्ती जो है, जैसा कि आपको पता है कि जब चुनाव आ जाते हैं तो कुछ बेहतरीन वैकेंसियां निकाली जाती हैं और बहुत ही सारे पदों पर। तो इस बार अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, इस साल नहीं, साल पे साल निकलती जाती है, अगर इस साल आप लेना चाहते हैं जॉब तो आप तैयार हो जाएं। मैं आपको सभी तैयारी और स्ट्रेटजी क्या है, कैसे है, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको प्रॉपरली आपको पर्सनल जानकारी जो है आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप तैयारी करो। ठीक है, पहले ये सब समझ लीजिएगा कि कैसे आपको कब से तैयारी शुरू करनी है, कब आ रहा है पेपर जो है आपका, कब होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है और कितने क्या जो है ऑनलाइन फॉर्म में पैसे वगैरह जो है वो बाद में। अभी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नहीं है, अभी ये न्यूज है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए, कांस्टेबल के अलावा और भी इसमें पद हैं, एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के मिक्स पद और भी हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपके पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद हैं इसमें। इसका नोटिफिकेशन जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आएगा। ठीक है, अलग अलग इनका, ऐसा नहीं है कि 81,000 सीधा निकाल दिया जाए एक ही नोटिफिकेशन में, ऐसा नहीं है, अलग अलग करके आएगा ये। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो है पदों पर भर्ती है। ठीक है, तो कब आएगी
अब मैं आपको अगर यहाँ पर जानकारी दूं अपने अनुसार, तो यहाँ पर मई या जुलाई में ये वैकेंसी आपको देखने को, इसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सकता है। मिल सकता है कह रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद भी हो सकता है। ये लगभग मैं आपको बताऊं मई या जुलाई में आने को है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म डेट क्या है, फॉर्म डेट जून अगस्त में आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है हो सकते हैं स्टार्ट हो जाएंगे जून अगस्त में, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम आपका अक्टूबर से दिसंबर में, अगर देखो वैकेंसी आती है तो वो दिसंबर में निश्चित आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, दिसंबर जनवरी में करा लिया जाएगा, क्योंकि उनको जल्दी इलेक्शन होगा, तो इसलिए वो जल्दी आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको जॉब देंगे, जिससे कि वो चुनाव में बेहतर कर पाए, ठीक है। आप समझते हो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिलेबस क्या है, अब हम सिलेबस पर बात करते हैं। पहले तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी मिली कि आपको ये फॉर्म जो है वो कब से है, आप तैयारी के बारे में। हाइट आपकी 168 होनी चाहिए, एक 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप मेल हैं और फीमेल हैं तो आपकी 152 फीमेल में हाइट होनी चाहिए। और इसके बाद चेस्ट जो है 79 से 84 होने चाहिए। और फिजिकल में रनिंग आपकी 4.8 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर लगभग में आप कह सकते हैं 25 मिनट में आपको निकालनी है। ये फिजिकल होता है, जब आप पेपर निकाल लेंगे तब की बात है, ठीक है। आप बने रहिए, वीडियो में आपका पेपर निकलवा दूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, आगे जुड़े रहिएगा, मोटिवेट देता रहूंगा, मोटिवेशन करता रहूंगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे मिलकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2.4 किलोमीटर जो है वो यानी 2.5 किलोमीटर लगभग हो गया। ये जो है 14 मिनट में फीमेल्स को निकालनी होती है रनिंग। और इसके बाद फिर मेडिकल होता है फिजिकल के बाद, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको और क्या क्या पेपर एग्जाम जो होगा वो उसमें क्या क्या आपको देखना होगा। तो जनरल नॉलेज जीके अभी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर भी कोर्स होता है, ठीक है। वो अगर आप जानकारी चाहिए अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखिए जनरल हिंदी आती है, और मैथ्स आता है, और रीजनिंग आती है। और टोटल 150 जो है नंबर क्या 150 प्रश्न होते हैं, और 300 अंक के होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 150 प्रश्न 300 नंबर का यानी 300 अंक होते हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग भी होती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा पहले बात को। अभी तो माइनस मार्किंग थी नहीं को तो, लेकिन फिर माइनस मार्किंग हो सकती है, ठीक है। आप देखो क्या होता है। तो ये सारा कुछ जानकारी था। आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ रहे रहिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये जानकारी जो है वो चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको चाहिए कि तैयारी कैसे करें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तैयारी सुनिएगा ध्यान से। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल में, तो आप क्या कीजिएगा, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, समझ रहे हो। मैंने आपको क्या बताया, जनरल नॉलेज लूसेंट की बुक आपके पास अगर है तो शुरुआत के पेजों से आज से ही उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, समझ रहे हो। 2 हेडिंग ही पढ़िएगा, वही काफी है। बहुत ही सिंपल वे में थोड़ा सा पढ़िएगा और रिपीट जरूर कीजिएगा जो कुछ है। अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लूसेंट को पढ़ें। और या फिर आप हिंदी क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, और कहाँ कहाँ से कौन से पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। और मैथ्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आप अगर मैथ्स में नहीं आता तो मैं उसमें आपको बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ, आप बता देना, मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी बता दूंगा, ठीक है। जो पिछले साल के कौन कौन से पेपर हैं अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होता है, सब कुछ आराम से हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।